आज है 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए, जल्द शुरू होगा पंजीकरण। छत्तीसगढ़ की छात्राओं के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक कारणों से लड़कियों की पढ़ाई छूटने में मदद करना है। अग्निवीर के अभ्यर्थियों को मिलेगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग। रायगढ़ पुलिस लाइन में 5 अक्टूबर से प्रशिक्षण शुरू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट की पहली ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से ये प्रशिक्षण शिविर 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें आने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग के ट्रेनर्स कई तरह की जानकारी देंगी। रानी सती दादी का भव्य अभिषेक और मंगल पाठ एक से भव्य रूप देने पदाधिकारियों में बांटी गई जिम्मेदारी। श्याम सत्संग महिला मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानी सती दादी मां का भव्य मंगल पाठ का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि सेरीखेड़ी स्थित SN पैलेस में 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रानी सती दादी का अभिषेक कर शाम 4 बजे से दादी का सिंधारा व झूला उत्सव मनाया जाएगा। वहीं अध्यक्ष संगीता सरावगी व सचिव राजेश्री अग्रवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर को दादी जी का गजरा सहित चुनरी उत्सव, जिसमें 56 भोग, 16 श्रृंगार व 108 थाली से मां की महाआरती की जाएगी। गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला। भोरमदेव शक्कर कारखाना अब गैर अंशधारी किसानों को भी देगा सदस्यता। मुख्यमंत्री सुशासन तिहाड़ जनदर्शन भारतीय किसान संघ और अन्य संगठनों द्वारा लंबे समय से गैर अंशधारी किसानों को सदस्य बनाने की मांग की जा रही थी। इसलिए पिछले पेराई सत्र में जिन किसानों ने गन्ना दिया, उन्हें सदस्यता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन में किया बदलाव। नए नियमों से जमीन घोटालों पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना घोटाला उजागर होने के बाद अब राज्य सरकार ने गाइडलाइन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया। नए नियमों के बाद अब जमीनों के टुकड़ों का घोटाला नहीं हो सकता। अब जमीन चाहे डाइवर्टेड हो या नॉन डाइवर्ट, दोनों का मूल्यांकन एक ही होगा। साथ ही अब जमीन की नाप वर्ग मीटर में नहीं बल्कि हेक्टेयर में होगी। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की दी धमकी। FIR दर्ज कराने सिविल लाइन थाना पहुंचे कांग्रेसी। भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने एक लाइव शो में विपक्ष नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई और दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया। वह इस मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी सिविल लाइन थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केरल में लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी को गोली मारने की टिप्पणी की। वे इस देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 570 करोड़ के कोल घोटाले में ईडी का एक्शन। छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ईडी ने छत्तीसगढ़ की साई सरकार को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 10 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की सिफारिश की। केंद्र से 1.83 करोड़ की फंडिंग। प्रोटोटाइप तैयार करने की डेडलाइन 2027। IIIT के 6G कनेक्टिविटी के लिए सेल्फ फ्री कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट को 1.83 करोड़ की फंडिंग दे दी है। इंस्टीट्यूट की इंटेलिजेंट सेंसिंग और एडवांस्ड कम्युनिकेशन लेबोरेटरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार ने प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए हरी झंडी दी है, जिसकी डेडलाइन 2027 है। टीएस सिंहदेव ने भाजपा कार्यकाल को बताया निराशाजनक। प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर से पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने अपने पोस्टर में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल को नोबेल घोटाला पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही। पोस्टर में ठगेश और रागा पर छत्तीसगढ़ को लूटने का आरोप लगाया गया। शराब घोटाला। EOW ने कांग्रेस को भेजा नोटिस। देवेंद्र की मांग पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ACB EOW ने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को नोटिस जारी किया है। पार्टी कार्यालय के अकाउंटेंट देवेंद्र डटसेना की डिटेल में जानकारी मांगी गई। देवेंद्र कोषाध्यक्ष रामगोपाल का करीबी था। ACB ने नोटिस में पूछा कि देवेंद्र डटसेना पार्टी कार्यालय से किस जिम्मेदारी में जुड़े थे।
छत्तीसगढ़ में गायों पर सियासत गरमाई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। रायपुर से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक माहौल में एक बार फिर से गायों को लेकर सियासी जंग तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से पिछले कुछ वर्षों में करीब 5 लाख गायें गायब हो गई। ये मामला सिर्फ गायों की तस्करी का नहीं बल्कि प्रदेश में बढ़ती गौहत्या और भूख से मरने वाली गायों की संख्या को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है। प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। आज से बढ़ेगी बारिश की रफ्तार। इन जिलों में होगी भारी वर्षा। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से लेकर भारी वर्षा तक की संभावना जताई गई। कांग्रेस ने बिजली बिल वृद्धि पर किया प्रदर्शन। मनेन्द्रगढ़ में बिजली विभाग कार्यालय पर जलाए बिल। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में बिजली बिल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिजली बिलों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिजली चोर जैसे नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। नगर में कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर छाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आश्वासन मिलने के बाद लोगों का कहना है कि आखिरकार मेहनत रंग लाई। नगर विकास संघर्ष और सेवा समिति पिछले 5 माह से शासकीय कृषि और अनुसंधान कॉलेज की मांग कर रही थी। पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता भागवत हरित और मंदिर ट्रस्ट समिति के राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह के साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखी थी। देर रात होटल कैफे चलाने वाले 11 गिरफ्तार। 50 से ज्यादा संचालकों को नोटिस जारी। राजधानी के वीआईपी रोड और आसपास अपनी कमाई के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर होटल बार और कैफे चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ दी। आधी रात के बाद जांच करने निकली पुलिस टीम ने 11 संचालकों मैनेजर्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग आधा दर्जन संस्थानों से जुड़े बताए जा रहे हैं। कृषि भूमि का बाजार मूल्य अब हेक्टेयर दर से होगा निर्धारित। कई नियमों में हुआ संशोधन। छत्तीसगढ़ शासन ने भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए। अब तक लागू छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत नियम 2000 का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम 2000 कर दिया गया। नए संशोधनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि का बाजार मूल्य अब हेक्टेयर दर से निर्धारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर से बंद होंगी सभी राशन दुकानें। 6 सूत्रीय मांग को लेकर 125 किलोमीटर पदयात्रा कर सीएम हाउस पहुंचेंगे संचालक। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था संभालने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वर्षों से लंबित मांगों और कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर वे अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश की राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी और 5 अक्टूबर को चारामा से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन ने बदली ग्रामीणों की तस्वीर। जल जीवन मिशन के तहत सुकमा जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प अब साकार रूप लेता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में कोटा विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत कामाराम के अंतर्गत आने वाले अचकट गाँव में अब हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई।